intersection of plane x plus 2y plus z equal to 3 and 2x plus y minus z plus 5 equal to 0 and perpendicular to the plane 5x plus 3y plus 6z plus 8 equal to 0 and perpendicular to the plane 5x plus 3y plus 6z plus 8 equal to 0। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। So we have to find the equation of plane through the line of intersection of plane। तो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो कल हमने क्या बोला था बेटा, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन क्या होता है? प्लेन 1 प्लस लैम्डा, प्लेन 2 इक्वल टू 0। प्लेन 1 प्लस लैम्डा, प्लेन 2 इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन टू द intersection of plane is पहला प्लेन x plus 2y plus z minus 3 plus lambda, दूसरा प्लेन 5x plus 3y plus 6z plus 8 equal to 0। ये हमारा प्लेन आ गया। पहला प्लेन, उसमें आपको कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा प्लस लैम्डा, सेकंड प्लेन इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा, सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। अब x का कोएफिशिएंट लो। x का कोएफिशिएंट आ गया 1 प्लस 5 लैम्डा, y का कोएफिशिएंट आ गया 2 प्लस 3 लैम्डा, z का कोएफिशिएंट आ गया 1 प्लस 6 लैम्डा माइनस 3 प्लस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका नॉर्मल वेक्टर आ गया इस प्लेन का 1 प्लस 5 लैम्डा आई के प्लस 2 प्लस 3 लैम्डा जे के और 1 प्लस 6 लैम्डा के। दिस इज द नॉर्मल। ये हमारा वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है जो कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन ये आ गया और इसका नॉर्मल वेक्टर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को? नो सर। तो ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन आ गया भाई। इतना लिख लिया तो एक मिनट के लिए 27 और 8 35 6 जने। तो इसमें एब्सेंट है, किनमें एब्सेंट है? 2 जने तो ये हैं, ये अलाउ। एक्चुअली कल आप नहीं आए थे। यस सर, शादी में गई थी मैं। तुम मजे कर रहे हो तुम सब यार। चलिए, दिया एब्सेंट है आज 3। चलिए 3 तो पता लग गए, 3 और बाकी हैं। हितेश भी नहीं है। अरे आज हितेश फिर गायब हो गया क्या? ये तो बहुत बड़ी बातें कर रहा था क्या? अभी नहीं दिख रही है 5। कशिश 25 नहीं दिख रही। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया पासिंग थ्रू द ये आपका ये। नाउ दिस प्लेन is perpendicular to the plane, is perpendicular to the plane
5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसका नॉर्मल वेक्टर आ गया 5y प्लस 3j प्लस 6k। ये इसका नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो हमें पता है कि यदि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा? 0 के इक्वल होगा। सर आपने अरे इधर भाई, इक्वेशन में भी तो 5x प्लस 3y Yes, प्लस sir. Three equation of plane through अरे the intersection of यार, plane. तुमने भी नहीं बताया उसको। अरे यार, बहुत गड़बड़ करते हो यार। अब तुम्हें लग जाते हैं कभी कभी उसको हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिखो। अब ठीक है। x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 लैम्डा, वाई का कोफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, जेड का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो n वेक्टर आ गया आपका 1 प्लस 2 लैम्डा आई के प्लस 2 प्लस लैम्डा जे के प्लस 1 माइनस लैम्डा के। ये प्लेन परपेंडिकुलर है 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0, जिसका नॉर्मल वेक्टर ये है, इसलिए n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर 0 हो गया। तो n वेक्टर लिख रहा हूँ पहले 1 प्लस 2 लैम्डा आई के प्लस 2 प्लस लैम्डा जे के प्लस 1 माइनस लैम्डा के डॉट n1 वेक्टर 5y के प्लस pj के प्लस 6k के इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 कर देते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट 0 करो भाई, करो मल्टीप्लाई। 5 प्लस 5 plus 10 lambda प्लस plus 6 plus 3 lambda और 6 माइनस 6 लैम्डा। 6 lambda तो ये हो गया 13 7 लैम्डा प्लस 17। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 17/7। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये लैम्डा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, ये वाली इक्वेशन, बस आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 3 माइनस 17/7 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 7x प्लस 14y प्लस 7z माइनस 21 माइनस 34x माइनस 17y प्लस 17z माइनस 85 इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस 27x माइनस 3y प्लस 24z माइनस 106 इक्वल टू। This is the equation of plane passing through the intersection of plane and perpendicular to the plane। ये भाई आप तो कंसेप्ट समझिए, क्योंकि आने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि पर आपका एंगल तो हटा ही दिया। अब एंगल हटा दिया तो फिर परपेंडिकुलर कैसे पूछेगा, वो तो उसी से आएगा, इसलिए आने के चांसेस कम है। बस आप कंसेप्ट समझिए कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन आएगा तो हम क्या करेंगे। यदि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन आ रहा है तो फिर आप लिखोगे प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू 0। सर प्लेन हमको 1, हाँ बोल। सर हमको स्कूल में इस चैप्टर से कुछ भी नहीं कटवाया है। नहीं कटवाया? नो सर। लाइन ऑफ प्लेन भी कटवाया है? यस सर, सब करवाया है। चलो अपन भी करवा ही रहे हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं छोड़ा अपन। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखो
सारे तरह की प्रॉब्लम करवाई है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा अभी तक। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, चीजें रीजन क्या हुआ, इन्होंने बोला एंगल बिटवीन टू लाइन हटा दो, एंगल बिटवीन टू प्लेन हटा दो, लेकिन क्वेश्चन डाल रखा है आपका परपेंडिकुलर वाला, तो वो तो लगेगा ही वहां पे। ठीक है, चलो एक बार और मैं कंफर्म कर लूंगा। एक बार जेम्स सर से भी आज मैं पूछ लूंगा कि क्या क्या है बात। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन और किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन, किसी एक प्लेन के पैरेलल प्लेन, किसी एक प्लेन के पैरेलल प्लेन, कोई भी एक प्लेन है उसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन आप किस तरह से निकालोगे। भाई मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैंने पहले भी बोला है, जो 2 डायमेंशनल में लाइन था वो 3 डायमेंशनल में जाके प्लेन बन गया। अब मैं एक जनरल लिखना मत, सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे आपके पास ये लाइन है, तो मुझे यदि इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो हम सिर्फ कांस्टेंट को चेंज कर देंगे, ये इसकी पैरेलल लाइन हो गई। हमने क्या करा, सिर्फ कांस्टेंट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, प्लस के लिख दिया, बाकी लाइन वही की वही लिखी। तो ये इस लाइन के पैरेलल लाइन है। अब मैंने अभी थोड़ी देर क्या बोला, 2 डायमेंशनल में लाइन, 3 डायमेंशनल में प्लेन। सपोज ये प्लेन है, सपोज ये प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन। तो इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या लिखूंगा, बताइए। माइनस के प्लस के कर देंगे लास्ट में। प्लस के माइनस के, तेरी इच्छा जो लिखी उसमें के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा कि प्लस के लिखेगी या माइनस के लिखेगी या -2 के लिखेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है जो लिखो कांस्टेंट। सिर्फ कांस्टेंट मैंने चेंज करना होगा। कांस्टेंट -9 की जगह आपको कुछ भी लिखना है, कांस्टेंट के लिखो, माइनस के लिखो, -2 के लिखो, -7 के लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इससे कंफ्यूज मत ओके होना, सर। ऊपर माइनस हो तो नीचे माइनस आएगा, तुम्हारी इच्छा हो तो लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन विल बी प्लस के इक्वल टू 0। तो जैसे लाइन में होता था वैसे यहाँ होगा। तो मैं अब जनरल कंसेप्ट लिख देता हूँ। चलिए अब लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन ax plus by plus cz plus d equal to 0 is ax plus py plus cz plus k equal to 0। इस प्लेन के पैरेलल प्लेन को आप किस तरह से डिनोट करोगे, ax plus by plus cz plus k equal to 0। This is the equation of plane parallel to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0। ये इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन है। क्लियर? तो सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी वही को वही रहेगा। चलिए अब इस पर प्रॉब्लम लिखिए। भाई मैंने अभी तक कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाया है, अभी तक लाइन ऑफ प्लेन में मैंने सारे को क्वेश्चन करवाए हैं तुम्हें, ठीक है। तो अपन ऐसे नहीं बोलेंगे भाई अपन तक अभी तक तो सब करवाए। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लिखो सर टेस्ट में सब कुछ आएगा। थोड़ा टेस्ट में तो अभी जो है वो तो आएगा, क्यों जितना पढ़ा दिया अभी तक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ik plus jk plus kk
and parallel to the plane r vector dot 2i cap minus j cap plus 2k cap इक्वल टू 5। मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि आई के प्लस जे के प्लस के केप से पास हो रहा है और आर वेक्टर डॉट 2i केप माइनस जे के प्लस 2k केप इक्वल टू 5 के पैरेलल। तो देखो कैसे लिखूंगा, समझिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन r vector dot 2i cap minus j cap plus 2k cap equal to 5 is r vector dot 2i cap minus j cap plus 2k cap equal to 2 या d कांस्टेंट चेंज हो जाएगी। मैंने 5 की जगह d लिख दिया। अब बेटा यस सर। तो मेरे से मिलने ही नहीं आ रही, इतना नाराज क्या हो गया यार, मैंने क्या कर दिया तेरा? अरे सर आऊंगी सर, ये टेस्ट वगैरह चालू हो गए इतने सारे। इतने सारे? चल हाँ सर, पीडीएम वालों ने पूरा एक टेस्ट सीरीज बना दी अब। तो ये हो गया आर वेक्टर डॉट 2i के माइनस जे के प्लस 2k के इक्वल टू 5। इसके पैरेलल प्लेन क्या होगा, ये आ गया। नाउ इट पासेस थ्रू योर फर्स्ट इक्वेशन, इट पासेस थ्रू आई के प्लस जे के प्लस के, ये इससे पास हो रहा है आई के प्लस जे के प्लस के। तो बेटा ये किसकी जगह रखोगे, आर वेक्टर की जगह रखोगे। तो देयरफॉर आर वेक्टर की जगह हम रख देंगे आई के प्लस जे के प्लस के डॉट 2i के माइनस जे के प्लस 2k के इक्वल टू डी। तो ये आ गया देखो 2 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू डी। तो यहाँ से डी का वैल्यू 3 आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आ गई, ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट 2i के माइनस जे के प्लस 2k के इक्वल टू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट 2i के माइनस जे के प्लस 2k के इक्वल टू। So this is the equation of plane parallel to a given plane. Clear? यस इसमें सर। कोई डाउट किसी को? चलिए लिख लीजिए, एक और करवा रहे हैं अभी। नेक्स्ट लिखिए, find the equations of plane. Find the equations of plane parallel to plane x minus 2y plus 2z minus 3 equal to 0, which is at a unit distance, is at a unit distance from the point 1 to 3. Point 1 to 3. ये करना है। Find the equation of plane parallel to this plane and which are at unit distance from the point 1, 2, 3. तो हमें निकालना है कि भाई 1, 2, 3 से यूनिट डिस्टेंस पर ये प्लेन जो इसके पैरेलल है। तो पहले तो पैरेलल प्लेन निकालो। तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन
x minus 2y plus 2z minus 3 equal to 0 is x minus 2y plus 2z plus k equal to 0. ये हमारे इसकी पैरेलल प्लेन होगी. x minus 2y plus 2z minus 3 equal to 0 is x minus 2y plus 2z plus k equal to 0. Now this plane is at unit distance from origin. So therefore unit distance मतलब 1. नहीं origin से नहीं, sorry, from 1 to 3. तो एक यूनिट की डिस्टेंस है 1 to 3. तो x की जगह देखो 1 रखो 1, y की जगह 2 रख दिया तो 4, z की जगह 3 रख दिया तो 6 प्लस k अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4. तो ये आ गया 9 का स्क्वायर रूट 3. 3. तो ये 3 इक्वल टू मॉडुलस 3 प्लस 3. 3 इक्वल टू मॉडुलस 3 प्लस 3. और हमें पता है जब मॉडुलस हटाते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस साइन आता है. तो प्लस 3 माइनस. प्लस ये आ गया 3 प्लस k इक्वल टू प्लस माइनस 3. 3 प्लस k इक्वल टू प्लस माइनस 3. टेकिंग पॉजिटिव साइन 3 प्लस k इक्वल टू 3. तो हमारा k का वैल्यू 0. टेकिंग नेगेटिव साइन 3 प्लस k इक्वल टू माइनस 3. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हो गई आपकी भाई, जब k इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0. एंड जब k इक्वल टू माइनस 6 हुआ तो ये होगी. ये दो इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि यूनिट डिस्टेंस पर है. किस पॉइंट से, 1, 2, 3 से यूनिट डिस्टेंस पर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. की जगह 4 नहीं आएगा क्या? किसकी जगह 4 आएगा बेटा? 1 minus 4 plus 6 लिखा है ना. 6 क्यों आएगा, 4 क्यों, 6 क्यों नहीं आएगा भाई? जेड की वैल्यू 3 है तेरे पास. जेड की जगह 3 रखेगी तो 3 to 3 6 नहीं होगा भाई. सर 3 into 3. 3 कहाँ है? क्या कर रही है बेटा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा. कहाँ पर बोल रही है? ये 6 की जगह क्या आना चाहिए, तो ये बोल रही है. हाँ, किसकी जगह रखी है? मैं इसकी पूछ रही थी आपसे. हाँ तो कैसे आएगा बोलना, देखना 1 2 3 रखना बेटा, 1 रखना. कितना आया? हाँ, सिर्फ मैं कुछ डाउट हो गया था. ठीक है सर. तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन. अब ये सिंपल प्लेन आपका कंप्लीट हो गया भाई. लेकिन उससे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन कर लेते हैं. फिर उसके बाद मैं परपेंडिकुलर वाला पहले करवा देता हूँ. परपेंडिकुलर वाला पहले करवा देता हूँ. एक्चुअल में क्या है, इस बार जो इन्होंने हटाया है ना, उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन खुद ने टीचरों ने कर रखा है. अब जैसे मैं अभी उस दिन रिंकल बताई थी, मेरे ही बता रही थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हट चुका है. एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज कौन सी है? 6 वाली. 5 की 6 है मेरे साथ. 6. हाँ वो हट चुकी है, लेकिन उनको करवाइए. उन्होंने बोला नहीं हटी. अब मैं तो तुम्हें करवाइए कि नहीं करवाइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 6 वाली एक्सरसाइज. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे याद है नहीं करवाई शायद तुमने. dy by dx plus py इक्वल टू q वाला फॉर्म, वो वाला फॉर्म. सर वो हमको स्कूल में बोल रहे थे कि वापस ऐड हो गई है सिलेबस में. वापस ऐड हो गई है. यस सर,
सर पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन स्कूल में सर ने यही बोला। वापस ऐड हो गई तो वापस करवा देंगे, वही है ना। अब कैसे ऐड होंगे, एक बार हटाने के बाद वापस कैसे ऐड कर दिए? सर उन्होंने एक और बार सीबीएसई वालों ने सिलेबस अपडेट किया है। अच्छा, अपडेट किया है क्या? यस सर। सर हमें भी नहीं करवाई थी, फिर बाद में करवाई सर ने भी। तो इसका मतलब ये है कि यार ये अपडेट हुआ हो, इसमें गड़बड़ हुआ होगा। चलो आज मैं ना नेट पे चेक करता हूँ अपडेटेड सिलेबस। वो तो सब करवा देंगे, उसमें है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें। बेटा करवा दी होगी तो ये चीज़ बतानी चाहिए ना तुम्हें यार। यदि ये चीज़ तेरे को पता थी तो तेरे को बताना चाहिए था मुझे। है, हम तो पिछले वाले सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे थे। इसमें तो हटी हुई है ना। हाँ, इसमें तो हटी हुई है, बता दी। चलो मैं आज है ना वापस से एक बार पूरा कंफर्म करके फिर तुम्हें बताऊंगा। वो तो करवा देंगे दोबारा, उसमें है क्या, 2 दिन की बात है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि ऐसी बात है कि अपडेटेड सिलेबस आया है बाद में, तो मुझे आइडिया नहीं है अपडेटेड सिलेबस का, नहीं आएगा, लेकिन देख लेते हैं ये बोल रहे थे। क्या पता यार कौन क्या कर रहा है, क्या पता भी पता ही नहीं। हाँ यार पता तो मेरे को भी लग जाता है ऐसे तो, नहीं तो वो जैन सर सीधे सीधे डाल देते, हम दोनों आपस में एक दूसरे कनेक्ट रहते हैं, तो जैन सर मुझे मैसेज कर देते हैं ऐसे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जब पहले वाला किया था तो हमने एक दूसरे को कर दिया था फॉरवर्ड। क्या पता ये कैसे बोल रहा है। वैसे क्या है, इनके स्कूल वाले कुछ डिफरेंट उल्टा ही चलता है वो। हाँ, वो ग्रेट ही है वो। चलो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन लिखो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। कोई भी दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस, तो आप लिखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन ax plus by plus cz plus d1 इक्वल टू 0 एंड ax plus by। बस इतना ध्यान रखना, नॉर्मल वेक्टर दोनों का सेम होना चाहिए बेटा, मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। नहीं है तो बनाना पहले, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर दो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज मॉडुलस d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। कोई भी दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस, ये हमारे कोई भी दो पैरेलल प्लेन की बीच की डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन between the plane 4x minus 3y plus 5z minus 6 equal to 0 and 8x plus 12x minus 9y plus 15z plus 9 equal to 0 या plus 11 equal to 0। अब मुझे इन दोनों के प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। पैरेलल प्लेन, क्यों पैरेलल प्लेन है, ध्यान से देखो, यहाँ 4 का मल्टीपल 3 टाइम्स हो रहा है इसका 3, लेकिन आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा देना। पहले वाले प्लेन को आप किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से। 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 12x -18 minus 9 plus 15 minus 18। और ये दूसरा प्लेन। अब दोनों सेम हो गए। अब आराम से आप उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस इक्वल टू -18 -11 अपॉन अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 81 प्लस 224। कितना आ गया, 29। नीचे बोलो कितना आ रहा है, 450। Yes sir।
450 में से कुछ कॉमन आ रहा है? आ तो रहा है 225 कॉमन आ रहा है ना। 229 किसकी होती है? 15 की। ये आपकी वैल्यू हो गई। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेन। ये कोई भी इन दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस 29/15√2। 29/15√2. This is the distance between these two parallel planes. चलिए ये तो पैरेलल प्लेन वाला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार 6 मार्क्स की क्वेश्चन इसमें से दे रखा है। आपका जो अभी सैंपल पेपर का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इसमें से दे रखा है। और ये है इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। इमेज, नेक्स्ट टॉपिक, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। बाकी मैं आपको यदि कोई अपडेट हुआ है सिलेबस कुछ भी है तो फिर मैं आपको आज इवनिंग तक या कल तक बताता हूँ। इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। देव बेटा वो निकालना सैंपल पेपर है कि वही करवा देते हैं। Find the foot of the perpendicular. Find the, ये आपका सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the point, drawn from the point -1, 3, -6 to the plane 2x plus y minus 2z plus 5 equal to 0. Also find the equation and length of perpendicular and length of perpendicular. ये इस बार की प्रॉब्लम है 6 मार्क्स की जो आपको दे रखी है। अब देखिए किस तरह से, अब देखो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं होती ये वाली प्रॉब्लम दी है उन्होंने, तो इसमें तो बेटा कंसेप्ट बिना लाइन का तो लगेगा ही नहीं। कंसेप्ट लाइन और प्लेन दोनों मिक्स कंसेप्ट लग रहा है, मतलब आपका लाइन और प्लेन दोनों का मिक्स कंसेप्ट लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने बोल तो दिया है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हट गया, लेकिन कंसेप्ट तो वही लग रहा है इसमें। तो इसलिए कहीं ना कहीं करना तो पड़ेगा इसलिए हमें। ठीक है, मैं अभी ये बता देता हूँ, वो तो समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप। अब जैसे ये क्या बोल रहा है, जैसे ये प्लेन है, देखिए दिस इज अ प्लेन। समझना आसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, समझ में तो आ जाएगा सब। ये प्लेन है आपका 2x + y - 2z + 5। ये पॉइंट है आपका P -1, 3, -6 और ये इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर M। ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर M है। तो मुझे एक तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, PM की लेंथ निकालनी है और PM की इक्वेशन निकालनी है। ये 3 काम करना है। अब एक चीज समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले मैं यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को बता देता हूँ कैसे समझना। जैसे ये प्लेन, तुम भी समझना, ये एक प्लेन है। यदि मेरे को प्लेन है तो ये इसका परपेंडिकुलर है बेटा, इसकी
ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है कि नहीं, नॉर्मल वेक्टर। तो बेटा Yes, ये भी तो नॉर्मल है, पीएम भी तो क्या है, नॉर्मली तो है प्लेन के। तो इसके नॉर्मल वेक्टर के डीआर क्या होंगे, जो इसके minus नॉर्मल 1, 3, minus 6. मैं थप्पड़ मोड़ के तेरे आना 2 मैंने 1 minus 2. हाँ 2 1 -2। अरे इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डीआर क्या है, अच्छा 2 इसके 1 2 -2। 1 minus 2. तो इसे ये भी तो नॉर्मल है इसका, पीएम क्या है, ये परपेंडिकुलर ही तो है, पीएम क्या है इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके नॉर्मल वेक्टर के डीआर क्या होंगे भाई, मतलब पीएम के डीआर क्या होंगे, जो नॉर्मल वेक्टर के डीआर है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, पीएम के डीआर डायरेक्शन रेशियो वही होंगे जो नॉर्मल वेक्टर के डीआर है। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम निकाल रहा हूँ भाई, लाइन है पीएम, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम कैसे निकलेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम x + 1, बोलो इसका डीआर क्या है 2, 2 y - 3, बोलो इसका डीआर क्या है 1 1, z + 6, इसका डीआर क्या है minus 2 -2 इक्वल टू 5 लैम्डा। लैम्डा lambda. किसके लिए, ताकि हमारा एंड पॉइंट आ जाए, जनरल पॉइंट। यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाल लिया 2 लैम्डा -1, y का वैल्यू निकाल लिया लैम्डा + 3, z का वैल्यू निकाल लिया -2 लैम्डा -6। लेट पुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको मैं पुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेता हूँ। लेट पुट ऑफ परपेंडिकुलर बी 2 लैम्डा -1 लैम्डा + 3 -2 लैम्डा, ये हमारा पुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इतना बना लीजिए भाई, ये हमारा इसका पुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। अब ये पुट ऑफ द परपेंडिकुलर किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे प्लेन पे लाई कर रहा है। तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा. करेगा. यस सर करेगा। पुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन प्लेन, तो देयरफॉर 2 × x की जगह 2 लैम्डा -1, y की जगह लैम्डा + 3, z की जगह -2 लैम्डा -6 + 5 = 0, ये आ गया 4 लैम्डा -2 + लैम्डा + 3 + 4 लैम्डा + 12 + 5 = 0, 9 लैम्डा, और ये हो गया आपका 17 20 18। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई, लैम्डा = -2। कंसेप्ट समझ में आ गया अभी तक, क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम निकाल ली। पीएम के डीआर वही होंगे जो नॉर्मल वेक्टर के डीआर है। इसका रीजन ये है क्योंकि पीएम परपेंडिकुलर है प्लेन के, इसलिए नॉर्मल वेक्टर के डीआर और पीएम के डीआर सेम होंगे। और लाइन पास हो रही है -1 3 -6 से, तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम निकाल ली, इक्वल टू लैम्डा करके एक जनरल पॉइंट निकाल लिया, जिसको मैं पुट ऑफ द परपेंडिकुलर सपोज कर लेता हूँ। ये पुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन को सेटिस्फाई करते ही हमारे को लैम्डा की वैल्यू आ गई, और जैसे लैम्डा की वैल्यू आ गई तो हमारा पुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। तो देयरफॉर पुट ऑफ परपेंडिकुलर एम, पुट ऑफ परपेंडिकुलर एम, लिखो लैम्डा की वैल्यू -2 रखो, -5 -2 रखो 1 -2 रखो -2, ये हमारा पुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया -5 1 अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर,
x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की थी। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। ये हमारी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर होती है। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएम, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएम अंडररूट ऑफ -5 पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या था, -1 कोमा, ठीक है, तो -5 + 1 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 6 का होल स्क्वायर, 16 + 4 + 16, 32 36 इक्वल टू 6 यूनिट। और इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी आ गई, पीएम आ गई। तो ये मेथड है भाई इसको सोल्व करने का। कंसेप्ट बिल्कुल इजी है, रटना नहीं है, हमें समझना है। समझते रहोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। कैसे हमने पीएम निकाला, उसका जनरल पॉइंट निकाला, कैसे हमने उसको सेटिस्फाई करवा दिया, फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और करेंगे अभी। इस बार मैं इमेज की बात कर लेता हूँ। ये तो हमारा इस बार का जो था मेजर का प्रॉब्लम, सैंपल पेपर का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट (3 - 2 1) in the plane 3x - y plus 4z equal to 2, 3x - y plus 4z equal to 2। इस पॉइंट का इस प्लेन पर हमें इमेज दिखानी है। देखो किस तरह से करेंगे। ये प्लेन, ये पॉइंट P मान लो 3 - 2 1, ये इमेज मान लो M, और सॉरी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मान लिया ये, और ये Q मान लो इमेज, और ये हमारा प्लेन है 3x - y plus 4z इक्वल टू 2। इधर ऐसा बन गया। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ निकाल लो। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, PQ के dr वही होंगे जो नॉर्मल वेक्टर के dr हैं। x - 3/3, y + 2/-1, z - 1/4 इक्वल टू लैम्डा। भाई किस पॉइंट से पास हो रही है PQ? ऊपर जो पॉइंट गिवन है उससे पास हो रहा है 3 - 2 1 से, और इसके dr क्या है आपके 3 - 1 4 इक्वल टू लैम्डा कर दिया तो x y z की वैल्यू निकालो।
x का वैल्यू आ गया आपका 3 लैम्डा प्लस 3, y का वैल्यू आ गया माइनस लैम्डा माइनस 2 और z का वैल्यू आ गया 4 लैम्डा प्लस 1। अब इसमें एक डिफरेंस है, यदि आपको इमेज निकालना है तो इस पॉइंट को आपको इमेज ही मानना पड़ेगा। लेट इमेज ऑफ पॉइंट बी 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 4 लैम्डा प्लस 1। इसको हमें इमेज ही मानना पड़ेगा, बस ये डिफरेंस है। यदि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मानना, इमेज निकालना है तो इस पॉइंट को इमेज मानोगे आप। ये आपका Q पॉइंट आ गया। अब M किसका मिड पॉइंट है? PQ का M मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो M पॉइंट आ गया भैया। M मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर M, ये मैंने निकाल लिया भाई। 3 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 बाई 2 माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 बाई 2 और 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 बाई 2। ये आ गया आपका 3 लैम्डा प्लस 6 बाई 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 बाई 2 और 4 लैम्डा प्लस 2 बाई 2। ना पॉइंट M किस पे लाई कर रहा है? प्लेन पे। प्लेन पर। पॉइंट M लाइज ऑन प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 2। तो 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 6 बाई 2 माइनस इंटू माइनस लैम्डा माइनस 4 बाई 2 4 इंटू 4 लैम्डा प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू 2। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये इधर कर दो। देखो 3 इंटू 9 लैम्डा प्लस 18 लैम्डा प्लस 4 16 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 6। 26 लैम्डा और ये आ गया 18 26 इक्वल टू माइनस 26। तो यहाँ से हमारा लैम्डा का वैल्यू आ गया -1। तो आ गया लैम्डा का वैल्यू -1। -1। बस जैसे -1 रखोगे तो आपका फोटो इमेज आ गया। लैम्डा में -1 रख दीजिए। तो देयरफॉर इमेज ऑफ पॉइंट, देयरफॉर इमेज ऑफ पॉइंट इज 0 -1 -3। तो -1 रखा तो 0, -1 रखा तो -1 और -1 रखा तो -2। दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट। सर मतलब ये जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे तब हाँ उसको मानना बिल्कुल पड़ेगा पॉइंट। बिल्कुल 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 वही करना है जो मैंने बोला। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मानना, और जब इमेज निकालना है तो इमेज मानना। ओके चलिए अब सर। होमवर्क लिख लीजिए भाई। मुझे आज पता लग जाएगा, मैं तो करवा देता हूँ पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं और पता कर लेता हूँ भाई। बचा आपका लाइन ऑफ प्लेन बचा है बस। उसमें 3 टॉपिक हैं, तो लाइन ऑफ प्लेन के 3 टॉपिक है। यदि पता लग जाए कि लाइन ऑफ प्लेन करवाना है तो वो करवा देंगे, और नहीं करवाना और नहीं पता लगेगा तो भी करवा देंगे लास्ट वाला। फिर बाद में देखते रहेंगे। अब क्या करें, अब इस बार बहुत कंफ्यूजन है तो कर क्या सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 14 के सारे पार्ट करने हैं, बट डिस्टेंस निकालनी है। एक्सरसाइज 11.3 के 14 के सारे पार्ट करने हैं। देन लिखनी है एक्सरसाइज 13, 17, 22, 23 ये करनी। चलिए कल मिलते हैं 10 बजे। थैंक यू सर। ओके।